नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। हम सभी ने शेयर बाजार के बारे में बात करते हुए बुल्स और बेयर्स जैसे शब्द जरूर सुने होंगे। आज हम इसी उलझाने वाली शब्दावली को डिकोड करने वाले हैं ताकि ये पूरी तरह साफ हो सके कि बाजार के ये अलग-अलग चरण वास्तव में कैसे काम करते हैं और बाजार का यह मूड कोई रहस्य ना रहे। तो जब भी कोई फाइनेंस न्यूज चैनल लगाया जाता है तो अक्सर लोग बुलिश उछाल और बेयरिश गिरावट के बारे में जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। ऐसे में मन में ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है कि यार, शेयर बाजार का इन जानवरों से क्या लेना देना है? क्या मार्केट सच में किसी जानवर की तरह बर्ताव करता है? चलिए इस दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज की हमारी इस चर्चा के मुख्य बिंदु हैं बाजार की शब्दावली, बुल मार्केट, बेयर मार्केट, करेक्शन को समझना, असली दुनिया के साइकिल्स और आखिर में कुछ आम गलतियां और हमारे एक्शन स्टेप्स। इन प्राकृतिक चरणों को समझते हुए हम इन्हें एक जुड़े हुए इकोसिस्टम के रूप में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बाजार की इस दिलचस्प शब्दावली को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये जानवरों वाले नाम आखिर आए कहां से हैं। दरअसल ये नाम इन जानवरों के हमला करने के तरीके से लिए गए हैं। थोड़ा ध्यान दे तो एक बुल यानी बैल हमेशा अपने शिकार पर सींगों से नीचे से ऊपर की ओर वार करता है। ठीक इसी तरह जब बाजार तेजी से ऊपर उठता है तो इसे बुल मार्केट कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक भालू यानी बेयर अपने पंजों से ऊपर से नीचे की ओर वार करता है। तो जब बाजार गिर रहा होता है तो वो बेयर मार्केट बन जाता है ना? काफी दिलचस्प। जानवरों के इस हमले वाले लॉजिक को समझने के बाद अब बात करते हैं हमारे पहले बड़े फेज की, द बुल मार्केट। आसान शब्दों में कहें तो बुल मार्केट एक ऐसा दौर है जहां ज्यादातर शेयरों की कीमतें लगातार बढ़ रही होती हैं। हर तरफ एक पॉजिटिव माहौल होता है और इन्वेस्टर्स के लिए अपने पैसे को ग्रो करने का ये एक बेहद शानदार मौका होता है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, जब अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही हो, कंपनियां तगड़ा मुनाफा कमा रही हों और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा हो, तब यह तेजी आती है। ऐसे में बेचने वालों से ज्यादा खरीदने वाले लोग बाजार में होते हैं और यही चीज कीमतों को लगातार और ऊपर ले जाती है। लेकिन जाहिर है कि बाजार हमेशा के लिए एक सीध में तो ऊपर नहीं जा सकता और यहीं से आता है हमारा अगला प्राकृतिक फेज, द बेयर मार्केट। इसके ठीक उलट, जब बाजार में लगातार गिरावट आ रही हो तो उसे बेयर मार्केट कहते हैं। अब पोर्टफोलियो को लाल रंग में देखकर डर लगना बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसे एक आपदा नहीं मानते, बल्कि इसे सस्ते दामों पर बेहतरीन शेयर्स खरीदने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। ये गिरावट आमतौर पर तब आती है जब इकोनॉमी सुस्त पड़ रही हो, कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज आ जाए या फिर बाजार में डर का माहौल हो। जब डर हावी होता है तो लोग घबराहट में अपने शेयर्स बेचने लगते हैं। खरीदार कम होते हैं और बेचने वाले ज्यादा, जिससे कीमतें धड़ाम से नीचे आ जाती हैं। अब इन दोनों एक्सट्रीम्स यानी बहुत तेजी और बहुत मंदी के बीच एक और चीज होती है, एक ऐसा मूवमेंट जो अक्सर बिना वजह की घबराहट पैदा करता है, मार्केट करेक्शन। करेक्शन का मतलब है एक बढ़ते हुए बाजार में आने वाली एक छोटी और टेम्परेरी गिरावट। यहां एक बात बिल्कुल साफ कर ली जाए, करेक्शन कोई मार्केट क्रैश नहीं है। ये तो बस ऐसा है जैसे एक लंबी दौड़ के बीच में थोड़ी देर रुककर सांस लेना ताकि आगे और तेजी से दौड़ा जा सके। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक शेयर 100 रुपए से छलांग लगाकर 120 रुपए तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर वो वापस 110 रुपए पर आ जाता है। तो ये जो 10 रुपए की गिरावट आई ना, बस वही करेक्शन है। शेयर अभी भी अपने शुरुआती 100 रुपए से ऊपर ही है, बस उसने आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आराम किया है। सच तो ये है कि करेक्शन से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। ये विश्राम की अवधियां पूरी तरह से नॉर्मल और एक हेल्दी मार्केट की निशानी है। सोचिए, अगर बाजार बिना रुके बस ऊपर ही जाता रहे तो एक बड़े बुलबुले के फटने का खतरा बन जाता है। करेक्शन उस एक्स्ट्रा प्रेशर को कम करते हैं और मार्केट को स्थिर रखते हैं। चलिए अब इन सारी थ्योरी की बातों को असली दुनिया के मार्केट साइकिल से जोड़कर देखते हैं। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी किसी जानी मानी कंपनी का चार्ट देखा जाए तो ये सब एकदम साफ नजर आएगा। जब शेयर लगातार बढ़ रहा हो तो वो बुलिश फेज है, फिर अचानक कोई बुरी खबर आ जाए और दाम गिरने लगे तो वो बेरिश फेज बन जाता है, और अगर बढ़ते बढ़ते बीच में हल्की सी गिरावट आए तो वो बस एक हेल्दी करेक्शन होता है। ये साइकिल्स पूरे बाजार में ठीक इसी तरह काम करते हैं। तो अब आते हैं अपनी इस चर्चा के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, इन्वेस्टर्स की कुछ आम गलतियां और हमारे एक्शन स्टेप्स। देखिए, अक्सर कुछ बहुत बड़ी गलतफहमियां पाल ली जाती हैं।
पहला भ्रम, बाजार हमेशा ऊपर ही जाएगा। सच्चाई यह है कि मार्केट हमेशा साइकिल्स में चलता है। दूसरा भ्रम कि बेयर मार्केट का मतलब सब खत्म हो गया। असल में यह सिर्फ एक टेम्पररी फेज होता है। और तीसरी सबसे बड़ी भूल, एक छोटे से करेक्शन को पूरा क्रैश मानकर पैनिक कर जाना। निवेश के सफर में सफल होने के लिए इन मिथकों को तोड़ना बहुत जरूरी है। अब समय है थोड़े प्रैक्टिकल एक्शन का। आज ही इंटरनेट पर निफ्टी लास्ट 1 ईयर चार्ट सर्च करके उस ग्राफ के उतार चढ़ाव को ध्यान से देखना एक बेहतरीन अभ्यास है। इसमें यह पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि बुल फेज कहां है, बेयर फेज कहां है और करेक्शन कहां हुआ है। यह छोटी सी एक्सरसाइज थ्योरी को एकदम पक्की समझ में बदल देती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बाजार का मूड साइकिल की तरह घूमता रहता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब सोचने वाली बात यह है, अगर स्मार्ट इन्वेस्टर्स बाजार के ऊपर जाने और नीचे आने दोनों ही फेज का फायदा उठाना जानते हैं, तो एक तैयार इन्वेस्टर के लिए बाजार का कौन सा फेज सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, इस सवाल पर थोड़ा विचार जरूर होना चाहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही।